India has been the worst performing emerging market amongst them all, right? So all other markets, including developed and emerging markets, have been performing better than India. तो हो सकता है कि ये जो इंडेक्स शॉर्ट है, इट कुड बी अ हेज अगेंस्ट देयर लॉन्ग पोजीशंस इन अदर इमर्जिंग मार्केट. दैट इज आल्सो अ पॉसिबिलिटी. क्योंकि ये लोग जब भी ये बड़े लेवल का गेम खेलते हैं, ये लोग थोड़ा हेजिंग के साथ ही गेम खेलते हैं. तो आई वुड वांट टू वार्न पीपल दैट ये जो एफ आई शॉर्ट जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, धीरे 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 500 करोड़, 1000 करोड़, 700 करोड़, 300 करोड़, एक्सेट्रा, the numbers are increasing. And the long short, if you keep looking at it, 7% long, 93% short, this is not at all a healthy number from our market point of view. This may not be directional, this may be a hedge. अब किसके सामने हेज है ये तो सिर्फ एफआई को पता है. अपन सिर्फ गेस कर सकते हैं. ये दो गेसेस मैंने ये आपके सामने रखे. एक खुद के उनके ये जो इंडिया पोजीशन है उसके सामने हेज हो सकता है, ये दूसरे अन्य इमर्जिंग मार्केट्स में लॉन्ग है उसके सामने हो सकता है, या तीसरा कोई कारण भी हो सकता है जिसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है. राइट. सो दिस इज अनदर पॉइंट विच आई वांटेड टू मेक. ओके, मूव दिस थिंग, मूविंग ऑन. अब जीएसटी की तो चल आई मीन जो डिटेल्स है वो सब तो आ चुकी. नाउ सो मेनी थिंग्स हैव गॉन डाउन टू 5, सम हैव गॉन डाउन टू 0, इंटरप्रिटेशंस हैव कम, सम हैव गॉन टू 18 एंड सो फॉर, सो लॉन्ग एंड सो फॉर. सो मार्केट हैज डिसाइडेड कि ये अच्छा है वो अच्छा है. ऑटो में तो क्लियरली बेनिफिट था. तो मैंने इधर ऐसे ही कोई 6 इंडाइसेस आई पिक्ड आउट फ्रॉम द होल लिस्ट ऑफ निफ्टी इंडाइसेस जिसमें currently there is bullishness. आपको सरप्राइज, आपको ताजुब होगा नाम सुन के that other than Nifty Auto Index nothing prominent stands out really, not even FMCG. वहाँ पर कोई इतना बड़ा ट्रेंड आया नहीं है.